Hello everyone. Today we'll discuss about the topic WBC. Clear? In the last video हमने डिस्कस किया था RBC के बारे में. In this video we discuss about WBC जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स है एक टाइप का. ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए. अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. ब्लड सेल्स, कौन सी सेल्स है ये? वाइट ब्लड सेल्स है. वाइट है मतलब इनमें कलर नहीं है, वाइट है. कलर क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है. हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट होने के कारण ही इनका कलर वाइट होता है. क्लियर? अब ये जो WBC सेल्स हैं ये बहुत कम नंबर्स में पाई जाती हैं. हमने RBC के बारे में पढ़ा था कि RBC बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती है बॉडी में, लेकिन WBC की नंबर्स कम होते हैं. इनका नंबर अप्रॉक्स होता है 6000 से लेके करीब 8000 तक ये प्रेजेंट होती हैं बॉडी में. क्लियर? ये कलरलेस है, शॉर्ट लिव्ड है और इनका नंबर भी कम होता है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे हैव न्यूक्लियस. ठीक है, दे आर कलरलेस, लेस इन नंबर. ठीक है, और ये इनके 2 टाइप्स होते हैं. 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है अग्रेन्युलोसाइट. क्लियर? ये इनके 2 टाइप्स हैं. जो हमारी WBC हैं इनको हम शोल्जर सेल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं WBC को? शोल्जर सेल्स. वाई WBC नोन एज शोल्जर सेल्स? क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. इसमें जो B सेल्स या T सेल्स आगे हम स्टडी करेंगे, वो सारी जो सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एंटीजन को किल करती है. इनमें बहुत बड़ी बड़ी फैगोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल. ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मैं अभी एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करती हूँ WBC का, जिससे आपको इसके टाइप्स बहुत ईजीली क्लियर हो जाएंगे. तो हम स्टडी करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में. Here I prepared a flow chart for WBC for clear understanding. मैंने यहाँ पे WBC का एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि इसके टाइप्स हैं, ग्रुप हैं और उनके वेरियस टाइप्स हैं, जिससे कि ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा. WBC में पहला ग्रुप है ग्रेन्युलोसाइट्स का और दूसरा ग्रुप है एग्रेन्युलोसाइट्स. WBC कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनकी 3 क्लास हैं और हम कह सकते हैं 3 टाइप हैं या 3 कैटेगरी हैं. नंबर 1 इज़ न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज़ इसिनोफिल एंड नंबर 3rd इज़ बेसोफिल. न्यूट्रोफिल जो है ये फाउंड इन अबंडेंस, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है WBC में. देन ईसोफिल्स आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड द बेसोफिल फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी. 0.5 से लेके 1% तक बेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर लें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. जो लिम्फोसाइट्स है वो 20 से 25% प्रेजेंट होता है और मोनोसाइट्स 6 to 8%. क्लियर? यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है इसकी भी 2 टाइप है, एक B लिम्फोसाइट एंड अनदर इज T लिम्फोसाइट. क्लियर? ये जो B एंड T लिम्फोसाइट्स हैं ये दोनों एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है, B लिम्फोसाइट जो है और T लिम्फोसाइट ये इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करती है. B लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कर रही हैं और T लिम्फोसाइट हमारी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करती है.
ठीक है, शोल्जर सेल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स पर मैंने लिखा हुआ है मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBC। सारी सेल्स में सबसे बड़ी अगर कोई WBC है तो वो मोनोसाइट्स होती है, बट इनका परसेंटेज कम होता है 6 to 8%। क्लियर। परसेंटेज मेंशन करने का मेन रीज़न है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQs में जनरली आपको परसेंटेज पूछा जाता है। क्लियर। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल दिस वन एंड मोनोसाइट्स बोथ आर पावरफुल फैगोसाइट्स, दोनों पावरफुल फैगोसाइट्स हैं। व्हाट इज़ फैगोसाइट? फैगोसाइट्स मीन्स द टाइप ऑफ सेल विच किल अदर सेल, जो दूसरी सेल को पूरी तरीके से किल कर देती है, ख़त्म कर देती हैं, दीज आर फैगोसाइट्स। क्लियर। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ WBC। फ्लो चार्ट से हमारा बहुत सारा टाइप्स और उनके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम एक क्विक उसी फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्विक रिकैप ऑफ दैट फ्लो चार्ट। क्लियर। तो सबसे पहले तो WBC क्या है? दे आर कलरलेस एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इनका नंबर भी कम होता है। उसके अलावा दे लैक हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण दे आर वाइट इन कलर। ठीक है, इसमें हमने देखा था ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल एंड एग्रेनुलोसाइट्स में जो मोनोसाइट सेल्स हैं, दे बोथ आर पावरफुल फैगोसाइट्स। पावरफुल फैगोसाइट्स मीन्स ये सेल्स को, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको बहुत जल्दी ईजिली किल कर देते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल सेल्स है हमारी वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, बेसोफिल सेल्स कम नंबर में पाई जाती हैं। जो मोनोसाइट्स है दे आर द लार्जेस्ट WBC। बी सेल्स जो हैं ये हमारी एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं। टी सेल्स जो हैं दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। यहाँ पे बी और टी सेल्स इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करती हैं, और WBC को हम शोल्जर सेल्स भी कहते हैं। तो ये MCQ रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव में जनरली पूछे जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट WBC। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।